हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ पीवाईक्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके और पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। तो ये हमारी स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा और पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएंगे। तो यहाँ पे चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है हमारा, पहला क्या लिखा हुआ है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप बता सकते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। इसके बाद में लिखा है लावड़ी एंड पोवाडा एंड कोली एंड बाग्या मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित हैं। तो आप बताओगे महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ओके। अगला लिखा है सत्रिया। क्या लिखा है? सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है। तो आप बताओगे आंकिया नट कहलाता है। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। लिखा है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप बताओगे नाट्य शास्त्र से हुई है। इसके बाद में अगला लिखा हुआ है गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे घोड़े मोदनी। ओके। इसके बाद लिखा है अगला हमारा वन लाइनर क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य जो है किसकी रासलीला थीम पर आधारित है। तो आप बताओगे राधा और कृष्ण की रासलीला थीम पर मणिपुरी नृत्य आधारित है। अगला लिखा है सत्रिया, जो कि आसाम का है। सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिली थी। यानी कि जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता कब दी गई थी। तो आप बताओगे सन 2000 में इसको मान्यता दी गई थी। फिर इसके बाद अगला हमारा लिखा हुआ है कालबेलिया। क्या लिखा है? कालबेलिया स्क्रैक चार्मर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद आप बताओगे कालबेलिया नृत्य। क्या बताओगे? कालबेलिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो आप बताओगे कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके। फिर लिखा है बाल्टी नृत्य का संबंध किससे है। जो हमारा लिखा है बाल्टी नृत्य, इसका संबंध किससे? लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। फिर लिखा है शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप में किसको जाना जाता है। तो आप बताओगे आंगिक अभिनय को जाना जाता है। इसके बाद में अगला हमारा लिखा है मुंडा जनजाति। क्या लिखा है? मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य कहाँ से संबंधित है। आप बताओगे झारखंड से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ओके। फिर अगला लिखा है टप्पू नृत्य। क्या लिखा है? टप्पू नृत्य कहाँ से संबंधित है या कहाँ किया जाता है। तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है उसके द्वारा इसको किया जाता है। इसके बाद में अगला हमारा लिखा है चाली। क्या लिखा है? चाली झुमरा और नाडू और भंगी, यानी कि चाली झुमरा और नाडू भंगी हैं, ये सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के ही रूप हैं एक। ओके। फिर लिखा है ढिमसा। क्या लिखा है? ढिमसा लोक नृत्य पोड़जा जनजाति द्वारा कहाँ से किया जाता है, ये कहाँ से संबंधित है। तो आप बताओगे अराकू घाटी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले जो वन लाइनर लिखे हैं वो क्या है? अगले वन लाइनर हमारे लिखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। अगले वन लाइनर जो लिखे हैं, लिखा है यूनेस्को। क्या लिखा है? यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठानिक नाटक मुंडी एट्टू, क्या लिखा है? मुंडी एट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता कब दी थी। तो आप बताओगे 2010 में मान्यता दी थी। फिर लिखा है थुल्लुल। क्या लिखा है? थुल्लुल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो आप बताओगे केरल से हुई है। फिर लिखा है खासी जनजाति का सात मस्ती या विजय नृत्य का संबंध किससे है। तो आप बताओगे मेघालय से। ओके। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा है मेमता। मेमता एक लोकप्रिय लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है। त्रिपुरा से संबंधित है। फिर लिखा है भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो आप बताओगे कर्नाटक संगीत में किया जाता है। फिर लिखा है ठुमरी। क्या लिखा है? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप बताओगे कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके अपने पास रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर लिखा है मणिपुरी। क्या लिखा है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप में
पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे चोलोम्स कहा जाता है। फिर लिखा है अगला कथकली, क्या लिखा है, कथकली नृत्य के रूप में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सेवाकली, क्या कहा जाता है, सेवाकली कहा जाता है। फिर अगला लिखा है कांडिनियन, क्या लिखा है, कांडिनियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है, किस कहाँ का, श्रीलंका का है। ओके। फिर लिखा है टिम्पनी, टिम्पनी हूड़ो, मेर रास और पल्ली जग गराबो लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद में लिखा है कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है, आप बताओगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, जो कि अभी यहाँ पे आया था यूपी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों, यूपी से संबंधित है। फिर लिखा है गैर लोक नृत्य, क्या लिखा है, गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है, कहाँ के, राजस्थान राज्य में किया जाता है। भील समुदाय हमारा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। फिर लिखा है नट पारंपरिक गायन शैली है जो कि किससे संबंधित है, आप बताओगे मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। फिर अगला लिखा है रास की संकीर्तन और थांग ताल लोकप्रिय रूप से कहाँ प्रसिद्ध है, तो मणिपुरी नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखा है मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, तो आप बताओगे लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। फिर लिखा है ढुल्लू, कुनिया और भूत और बालाकट नृत्य किससे संबंधित हो, आप बताओगे कर्नाटक से संबंधित हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, और आप कहेंगे तो इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।